हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले ज्योग्राफी का पार्ट 1 क्लास हो चुका है और आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 2 क्लास। आप लोगों को बता दूं मैं कि ज्योग्राफी का जो पार्ट 2 क्लास होगा वो पहले ही क्लास पे आधारित है, यानी भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। ठीक है, मैं आपको इससे पहले क्लास में यानी पार्ट 1 क्लास में बताया था कि भारत के प्रमुख पर्वत शिखर को 2 भागों में डिवाइड किया था। जैसा कि मैंने बताया था, जो पहला है वो है हिमालय के पर्वत यानी उत्तर भारत के पर्वत। वहीं मैंने बताया था आपको दूसरा प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत यानी दक्षिण भारत के पर्वत। मैं आपको इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हिमालय के पर्वत हैं उसको 4 भागों में बांटा था। पहला जो था वो था ट्रांस हिमालय, दूसरा था ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, वहीं मैंने तीसरा बताया था आप लोगों को लघु हिमालय और चौथा बताया था शिवालिक हिमालय। मैं आपको इससे पहले ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बारे में विस्तार से बताया था। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं और आप उसको देखेंगे तो ये क्लास आपको और इजीली समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। तो आइए देखते हैं हम लघु हिमालय। मैं पहले आपको बोर्ड में लिख देता हूँ लघु हिमालय, ताकि हमें पता चल जाए कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, लघु हिमालय। मैं आपको बता दूं लघु हिमालय यानी ग्रेट हिमालय से छोटा है, इसीलिए इसको लघु हिमालय कहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि लघु हिमालय का एक अन्य नाम मध्य हिमालय भी है। आपको मैं ये बता दूं कि मध्य हिमालय क्यों कहते हैं। मध्य हिमालय इसलिए कहते हैं कि लघु हिमालय के जो उत्तरी भाग है यानी कि उत्तर में ग्रेट हिमालय है, वहीं दक्षिण भाग में यानी कि दक्षिण में शिवालिक है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं कहीं सवाल में आते हैं कि मध्य हिमालय कौन से हिमालय का अन्य नाम है, तो आपको क्या बताना है। जैसा मैंने बताया था आपको, तो आपको बताना है लघु हिमालय, या आपको ऐसे पूछ सकता है कि लघु हिमालय का अन्य नाम क्या है, तो आपको क्या बताना है, मध्य हिमालय। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि लघु हिमालय के बारे में हमने क्या क्या चीज़ जाना। सबसे पहले हमने ये जाना कि लघु हिमालय को लघु हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ग्रेट हिमालय से छोटा है। और मैं ये भी बताया कि मध्य हिमालय क्यों कहते हैं, क्योंकि लघु हिमालय के उत्तर में ग्रेट हिमालय और दक्षिण में शिवालिक है, इसलिए मध्य हिमालय कहते हैं। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम अब इसके प्रकार को देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि लघु हिमालय के प्रकार, आपको मैं बता दूं कि लघु हिमालय के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि लघु हिमालय के जो प्रकार है वो 5 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, मैंने आपको इससे पहले जैसे ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था, ट्रांस हिमालय की विशेषता बताया था, प्रकार बताया था, फिर ग्रेट हिमालय की विशेषता है, फिर मैंने प्रकार बताया था। उसी तरह से आज हम बात करेंगे लघु हिमालय के प्रकार के बारे में। लघु हिमालय के प्रकार के बारे में अगर बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि इसके टोटल यानी कुल 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको मैप में लेकर चलता हूँ ताकि आपको इजीली और क्लियर हो जाए। मैप देख, तो छात्र आपको बता दूं मैं कि सबसे पहले हमने आपको बताया अभी कि इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय। मैंने क्या बताया था, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय 4 भागों में बांटा था ना, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो मैंने ट्रांस हिमालय को जम्मू कश्मीर में होते हुए आपको दिखाया था कि यह ट्रांस हिमालय कहाँ कहाँ से, इसके बारे में विस्तार बता दिया था। फिर वही मैंने आपको दूसरा यानी ग्रेट हिमालय बताया था। ग्रेट हिमालय जो है जम्मू कश्मीर, इसका विस्तार बताया था कि जम्मू कश्मीर से होते हुए नेपाल होते हुए उत्तराखंड होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक है। मैं आज आपको बात करूंगा हमारा तीसरा यानी लघु हिमालय। मैं आपको बता दूं कि लघु हिमालय का भी जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर से ही आरंभ होती है। कहाँ से होती है, जम्मू कश्मीर से। तो मैं आपको इसके प्रकार को बता दूं, प्रकार को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। जो पहला इसका प्रकार है वो है, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप प्लीज़ जूम कर ले। तो ये पहला जो प्रकार है यानी कि लघु हिमालय का, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लघु हिमालय के प्रकार के बारे में। लघु हिमालय का जो पहला प्रकार है वो है पीर पंजाल। क्या है, पीर पंजाल। मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने आपको जैसे अभी जस्ट बताया आपको कि ये पीर पंजाल कहाँ है, जम्मू कश्मीर से। यानी कि लघु हिमालय का जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है, तो वो जम्मू कश्मीर से होता है। तो पहला जो प्रकार है वो जम्मू पीर पंजाल है, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। मैं वही बात करूँ दूसरा, तो वो है आपका धौलाधार। क्या है, धौलाधार, धौलाधार। ओके,
मैं आपको बता दूं कि धौलाधार जो है वो कहाँ है, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, आप इधर देख लें, ठीक है। वहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े, क्योंकि हम जो लिख रहे हैं वो आपको तो समझ में आनी चाहिए। अगर हमारी वॉइस अगर क्लियर नहीं जा रही है तो कम से कम आप देख करके इसको जान सकें कि मैं क्या लिख रहा हूँ। तो हमने पहला क्या बताया आपको, पहला बताया लघु हिमालय का जो प्रकार है, पहला बताया आपको मैंने पीर पंजाल, पीर पंजाल। मैंने साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि ये कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर मैंने दूसरा बात किया आपको धौलाधार। मैंने आपको ये बताया कि धौलाधार कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। ओके, मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि इससे पहले जो क्लास हुई थी हमारा पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बताया था ग्रेट हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय फिर ग्रेट हिमालय। और ग्रेट हिमालय में मैं आपको बताया था कि ग्रेट हिमालय में नेपाल के अंतर्गत, यानी कि ग्रेट हिमालय में मैंने बताया था कि विश्व का जो सबसे ऊंचा चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है, नेपाल में है। और नेपाल में मैंने अन्य पर्वत श्रेणी के बारे में बताया था, जैसे मैंने मकालू बताया था, फिर मैंने गौरी शंकर बताया था, फिर अन्नपूर्णा बताया था। मैं वहीं पे धौलागिरी की बात बताया था, धौलागिरी याद रखिएगा, मैंने धौलागिरी बताया था। और यहाँ पे क्या है, धौलाधर। तो आपको कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग कि धौलाधर और धौलागिरी, तो आपको यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने अंदर, और बिल्कुल स्पष्ट से आपको ये जान लेना है कि जो धौलाधर है वो कहाँ है। धौलाधर कहाँ है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। और किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो हिमालय का, यानी कि लघु हिमालय का। अब मैं बात करूँ कि आपको धौलागिरी का, तो वो याद रखना है, वो जम्मू कहाँ था, वो ग्रेट हिमालय का पर्वत श्रेणी था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, धौलाधर। तो धौलाधर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी में अगर मैं कुछ प्रसिद्ध घाटियाँ की अगर बात करूं जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिसे आप नाम सुने होंगे, जैसे आप कुल्लू मनाली, ठीक है, या लाहौल स्पीति घाटी, या कांगड़ा घाटी, या कुछ प्रमुख अगर शहर की मैं बात करूं, जैसे आपने नाम सुना होगा या आपने पढ़ा होगा, शिमला, धर्मशाला इत्यादि, यानी कि जो पर्वतीय नगर हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हैं, तो इसी लघु हिमालय में स्थित हैं, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ से एक सवाल पूछ सकता है, अगर आपको कभी एग्ज़ाम में मिले तो आप इसको अवश्य करके आएंगे। जैसे आपको अगर पूछ दे कि भारत के जो खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, क्या मैंने बताया कि भारत के जो खूबसूरत पर्यटक स्थल है वो कहाँ पे स्थित है या अवस्थित है, तो आपको बताना क्या है कि वो लघु हिमालय, यानी कि कौन सा, लघु हिमालय का कौन सा, धौलाधार, ठीक है, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। मैंने आपको क्या बताया कि आपको इसमें कुछ प्रसिद्ध घाटियाँ जैसे कुल्लू मनाली, ठीक है, फिर मैंने दूसरा क्या बताया था कि लाहौल स्पीति घाटी, या मैंने बताया था कांगड़ा घाटी, या फिर मैंने आपको बताया कुछ प्रमुख शहर हैं जो कौन है, जैसे शिमला की बात करूं, या फिर मैं बात करूं धर्मशाला की बात करूं, तो ये सारे कहाँ हैं, इसी धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ लघु हिमालय का जो तीसरा प्रकार है, वो तीसरा प्रकार की बात करूंगा। जो तीसरा प्रकार कौन सा है, वो तीसरा प्रकार है वो है आपका कुमाऊं पर्वत। क्या है, कुमाऊं पर्वत। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि जो कुमाऊं पर्वत है, जैसे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, और ये कुमाऊं पर्वत कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। साथ ही साथ आप लिख भी सकते हैं, या फिर आप एक बार समझ लें, फिर लास्ट में आप इसको राइट डाउन कर लें, ठीक है। मैंने क्या बताया कि कुमाऊं पर्वत कहाँ है, उत्तराखंड में है, और ये कुमाऊं पर्वत क्या है, लघु हिमालय का तीसरा भाग है। मैं आपको बता दूं कि ये लघु हिमालय के, यानी कि लघु हिमालय के अंदर ये तीनों आते हैं। और ये जो कुमाऊं पर्वत की मैं बात कर रहा हूँ, तो कुमाऊं पर्वत के अंदर ही दो महत्वपूर्ण और भी पर्वत श्रेणी है जो क्या है, प्रसिद्ध है। अगर मैं बात करूँ जो इसके अंदर, यानी कि आप 4 नंबर में इसको दिखा सकते हैं, 4 नंबर में आप इसको दिखा सकते हैं कि जो कुमाऊं पर्वत के अंतर्गत आता है। पहला है आपका जो है वो है आपका मसूरी, मसूरी पर्वत श्रेणी, मसूरी पर्वत श्रेणी। या फिर आप इसको 4 का ये पहला मान लें और इसको दूसरा मान लें। दूसरा में आपका नाग टिब्बा, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी, यानी कि ये दोनों कहाँ है,
ये दोनों भी है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। मैं आपको बता दूं कि कहाँ है ये, उत्तराखंड में है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि जो लघु हिमालय के 5 प्रकार है, 5 प्रकार में मैंने आपको क्या क्या बताया। पहला बताया आपको पीर पंजाल, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। वहीं मैंने दूसरा बताया धौलाधर, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और धौलाधर के अंतर्गत मैंने आपको कुछ बातें में बताया जो आप उसको याद रखेंगे। फिर मैंने तीसरा बताया कुमाऊं पर्वत, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। और मैंने ये भी बताया कि चौथा नंबर में जो आता है, यानी कुमाऊं पर्वत के अंतर्गत ही आता है, वो है मसूरी पर्वत श्रेणी और नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी, जो कहाँ है, उत्तराखंड है। मैं आपको बता दूं कि लघु हिमालय का एक महत्वपूर्ण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ बता दूं। यहाँ से सवाल भी आते हैं, मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा और सवाल कैसे पूछे जाते हैं मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। यानी कि आपको पूछा जाएगा कि लघु हिमालय का जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है वो कौन सा है। एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये आप नहीं उतारे तो उतार लें, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखने का स्पेस नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, ये मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया पाँचवा, ये जो पाँचवा बताया, मैं बता रहा हूँ कि जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है यानी कि लघु हिमालय का, यानी कि पाँचवा जो प्रकार है वो है महाभारत पर्वत, ठीक है। ये कहाँ है, अगर आपको पूछा जाए कि ये महाभारत पर्वत कहाँ है, तो ये है नेपाल में। ये कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल में है। इसे आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं। मैंने खुद सवाल देखा है, ठीक है। मैं आपको सवाल बताऊंगा भी कैसे सवाल आएगा। तो ये याद रखेंगे कि लघु हिमालय का एक महत्वपूर्ण, आपको पूछा जाएगा कि ये जो महाभारत पर्वत श्रेणी है ये किसका प्रकार है, तो आपको बताना लघु हिमालय का। और आपको पूछे कि लघु हिमालय किस हिमालय का भाग है, तो आपको बताना हिमालय के पर्वत का भाग है वो, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कुछ महत्वपूर्ण बातें। जब हम दर्रे की बात करेंगे दोस्तों, तो हम वहाँ बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ से आप इतना जान लें, यानी कि मैंने आपको क्या बोला कि जब दर्रे की बात करेंगे वहाँ हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है, कि दर्रे के बारे में। लेकिन यहाँ पे जब आप बात करेंगे महाभारत के पर्वत के बारे में, जब बात खत्म हो जाएगी पाँचों प्रकार के बारे में, तो यहाँ से आप इतना याद रखेंगे कि 2 दर्रे हैं जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कौन दर्रे हैं, 2 दर्रे हैं। एक है आपका, मैं इसको मिटा देता हूँ। पहला क्या है, पहला आपको याद रखना है बाहियाल दर्रे, ठीक है। वहीं आपको दूसरा याद रखना है पीर पंजाल दर्रे। देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये आप जान लें पहले कि मैंने आपको अभी बता रहा था लघु हिमालय के प्रकार के बारे में, फिर मैं अचानक से दर्रे के बारे में बताने लगा। मैं आपको ये बता दूं क्योंकि दर्रे के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। मैं इस 2 दर्रे की जिक्र इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि यही वो 2 दर्रे महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, यानी कि जम्मू को प्लस में दे देता हूँ, जम्मू को कश्मीर से जोड़ते हैं, ठीक है। जम्मू को किससे जोड़ते हैं, कश्मीर से जोड़ते हैं। आपको यहाँ से सवाल अक्सर, मैं आपको बता दूँ कि मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है, जहाँ तक मेरा ये अपना प्रैक्टिकल है, मैंने देखा है कि बहियाल दर्रे और पीर पंजाल दर्रे, इन दर्रों के बारे में सवाल अधिकतर आते हैं कि ये कौन से दर्रे हैं या वो कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं या उस दर्रे का नाम क्या है जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। तो आप इसको आगे से याद रखेंगे कौन से हैं, बहियाल दर्रे और पीर पंजाल दर्रे, ठीक है। अब मैं बात करूँगा आपको शिवालिक के बारे में, तो आप इसको नोट कर लें। फिर में हम चलेंगे, इसका जो अंतिम और जो आखिरी है वो कौन सा था, शिवालिक था। यानी कि ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर चुका हूँ, ग्रेट हिमालय के बारे में बता चुका हूँ, और अभी भी मैंने लघु हिमालय के बारे में बता चुका है। अब मैं बात करूँगा शिवालिक के बारे में, ठीक है। तो इसको उतार ले, मैं शिवालिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको मैप में बता दूँ, थोड़ा मैप भी दिखा दूँ कि मैप में मैंने आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला मैंने बात किया था ट्रांस हिमालय, वहीं दूसरा ग्रेट हिमालय, और तीसरा मैं अभी आपको बताया लघु हिमालय। अब मैं बात करूँगा जो चौथा हमारा होगा वो क्या होगा, शिवालिक होगा। तो हम बात करेंगे किस पे, शिवालिक में। तो हम यहाँ पे शिवालिक लिख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हमारा अंतिम है वो है शिवालिक रेंज, यानी कि शिवालिक पर्वत, ओके, शिवालिक पर्वत। देखिए मैं आपको बता दूं कि शिवालिक पर्वत जो है वो सबसे छोटा और बाद में बनने वाला हिमालय है, इसीलिए इसको हम
अन्य नाम यानी कि आउटर रेंज या बाह्य नाम भी कहते हैं। मैंने क्या बताया कि जो शिवालिक रेंज है वो सबसे अंतिम में बना और दक्षिण में रहने के कारण कहीं कहीं इसे दक्षिण हिमालय के पर्वत के नाम से भी जानते हैं। आपको सवाल आएगा कि दक्षिण हिमालय या दक्षिण पर्वत के नाम से कौन से हिमालय को जाना जाता है, तो आप क्या बोलेंगे कि शिवालिक को जाना जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि शिवालिक पर्वत श्रेणी में यानी कि शिवालिक पर्वत में कोई महत्वपूर्ण चोटियां तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रसिद्ध घाटियां जरूर हैं। वो प्रसिद्ध घाटियां के बारे में अगर बात करूं तो पहले अगर मैं बात करूं तो पहला है आपका काठमांडू घाटी, वहीं दूसरा है जो है देहरादून घाटी। यानी कि आपको ये बात अभी याद रखना है कि काठमांडू घाटी या फिर देहरादून घाटी कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका शिवालिक रेंज में ही स्थित है। कभी कभी कोई सवाल यहाँ से आ जाते हैं, यानी काठमांडू घाटी और काठमांडू घाटी और आपका देहरादून घाटी के बारे में प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको ये याद रखना कि ये कहाँ पे है, तो ये शिवालिक रेंज में है। अब में जो हमारा अगला क्लास होगा वो होगा दक्षिण भारत के पर्वत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।